हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक नई अपडेट की। तो आपको पता है कि इक्डूल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप बीएड, एमए, एमकॉम, बीए या बीकॉम कुछ भी कोर्सेज करना चाहते हैं, एमए एजुकेशन वगैरह, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने नए जो सेशन है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं। तो आप वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो ऑफिशियली इन्होंने दिए हैं। तो हम जैसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर, क्लिक हेयर टू रीड एन इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये ऑफिशियली है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेप है इसमें आप देख सकते हैं, इन्होंने पहले कहा है कि आप इसको पढ़ ले एक बार अच्छे से। तो जो पहला है, आपने इंश्योर करना है बिफोर प्रोसीडिंग टू अप्लाई प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। तो पहला जो स्टेप है वो है स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट रिसेंट फोटोग्राफ विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। आपके पास स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए। किस स्पेसिफिकेशन के साथ होनी चाहिए वो, तो जो आपकी फ़ोटो है पहला है उसमें कि वो फॉर्मल में होनी चाहिए। फ़ोटो शुड बी इन अ फॉर्मल, और फोटो मस्ट बी पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर, और photograph must be taken in full face view directly facing the camera. नेक्स्ट है photograph should have no shadow and red eyes. मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। फ़ोटो फॉर्मेट शुड बी JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए फ़ोटो, और फ़ोटो का नाम जो है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आपकी फ़ोटो के बारे में कही है इन्होंने। तो दूसरा जो स्टेप है वो है स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। आपके पास जो दूसरी चीज़ होनी चाहिए वो है आपके सिग्नेचर। तो सिग्नेचर कैसे होने चाहिए आपकी, एप्लीकेंट शुड साइन विद ब्लैक इंक ऑन अ वाइट पेपर एंड गेट द सिग्नेचर स्कैन। आपने ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे सिग्नेचर करने हैं और उसे स्कैन कर लेना है। अगर आप फ़ोन में फिलअप कर रहे हैं तो आप उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, लेकिन फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। द सिग्नेचर मस्ट बी साइंड ओनली बाय द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन इन PDF फॉर्मेट ओनली। तो जो सिग्नेचर है वो आपके जिस पर्सन ने फॉर्म फिलअप करना है अपना उसके ही होने चाहिए, वो किसी और के द्वारा नहीं होने चाहिए, और वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और मैक्सिमम साइज़ उसका 100 KB है। स्कैन सिग्नेचर फॉर्मेट शुड बी JPEG और JPG फॉर्मेट। इन्होंने कहा है कि वो आपको वहाँ भी पता चल जाएगा जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो वहाँ पे अगर वो JPG फाइल मांगेगा तो आपने JPG मतलब सिंपल फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अगर वो PDF मांगेगा तो आपने फ़ोटो की PDF बना लेनी है और उसको अपलोड कर देना है। थर्ड जो स्टेप है, अपलोड डॉक्यूमेंट विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके वो आपके किस स्पेसिफिकेशन के साथ होने चाहिए। एप्लीकेंट शुड अपलोड ओनली वन डॉक्यूमेंट, आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। द मैक्सिमम साइज 2 MB का होना चाहिए, 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है। स्कैन सिग्नेचर शुड बी PDF फॉर्मेट, जो स्कैन सिग्नेचर है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड बी ऑफ 10 करेक्टर मैक्सिमम, तो जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो 10 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है इसका, फोर्थ है क्रिएट एन ईमेल अकाउंट इफ़ यू ऑलरेडी डू नॉट हैव। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना ले, क्योंकि ये ज़रूरी होती हैं। और नेक्स्ट स्टेप है यू मस्ट गिव अ मोबाइल नंबर इन बेसिक डिटेल। इफ़ यू डू नॉट हैव मोबाइल नंबर प्लीज़ एंटर योर पेरेंट्स गार्डियन मोबाइल नंबर फॉर एनी फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड्स। तो मतलब अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने गार्डियन या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन ये देना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है आपका सिक्स स्टेप है, वो ऑल मैंडेटरी फील्ड मार्क विद रेड स्टार आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। तो जो कंपलसरी है आपको जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आप जहाँ पे रेड स्टार लगा होगा वो आपने कॉलम ज़रूर फिलअप करना है। अगर आप उस कॉलम को फिल नहीं करते हैं तो वो आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा, इसलिए वो सारे कॉलम भरने हैं जिस पे रेड स्टार लगा होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपकी ऑप्शन बी जो इसमें दिया है इंस्ट्रक्शन का। तो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आपने जब फॉर्म फिलअप करना है वो कैसे फिलअप होना है आपने ये देखना है। तो इसमें आपको स्टेप्स दिए गए हैं, 16 स्टेप्स है ये भी आपने फॉलो करने हैं। तो ये स्टेप्स कौन से हैं, पहला है सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिक ऑन UG PG डिप्लोमा टू एक्सेस द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। आपने सबसे पहले UG PG डिप्लोमा पे क्लिक करना है प्रोग्राम के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप, बिफोर क्लिकिंग ऑन द प्रोग्राम प्लीज़ क्लिक ऑन द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अ PDF फाइल विल ओपन, काइंडली रीड इट। तो ये इस PDF की बात कर रहे हैं जो मैंने आपके सामने खोल रखी है। आपने इस PDF को ध्यान से पढ़ना है, ये कह रहा है। तो हम इसको ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो इसको ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। नेक्स्ट स्टेप है चूज़ द प्रोग्राम एंड क्लिक ऑन द प्रोग्राम नेम। तो नेक्स्ट है आपने चूज़ करना है जिस पे आप MA करना चाहते हैं या BEd करना चाहते हैं उसको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है आफ्टर क्लिकिंग ऑन द प्रोग्राम अ पॉपअप विल बी ओपन फॉर टर्म एंड कंडीशन। जब आप अपने जो जिस पे आप
एमए या बीएड जो भी कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होगी, उसको आपने पढ़ लेना है। और स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे नीचे उसमें एक बॉक्स आएगा जिस पे आपने क्लिक करना है, उस पर राइट का निशान आएगा, तब आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस करेगा। हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट 5th स्टेप है, काइंडली चेक द टर्म एंड कंडीशन, देयर आफ्टर यू विल बी रिडायरेक्टेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज। तो आपने टर्म एंड कंडीशन को जैसे ही ओके कर देंगे तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज पे आप आ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है। नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ फॉलोइंग सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है इसमें आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। वो है, सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, दूसरे में आएगी आपको एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल, तीसरे में आएगी आपकी एप्लीकेशन समरी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल मैंने डाली है, कोई गलती तो नहीं हुई है, चौथे में आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं 7 स्टेप की। प्लीज़ फिल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दे देनी है। आफ्टर फिलिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन सबमिट बटन एट द लास्ट ऑफ द पेज। जैसे ही आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लास्ट पेज में, पेज के एंड में आपको सबमिट बटन दिखाई देगा, आपने उसको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अगला स्टेप है, सिस्टम विल जनरेट द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद पासवर्ड, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू नोट द सेम। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है, यूज़र नेम भी बोल सकते हैं हम, यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड आपको सेव करके रखना है, आप लिख भी सकते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको फ्यूचर तक याद रखना है, जब तक आपका ये कोर्स पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि अब के बाद आप इसी यूज़र नेम आईडी से लॉगिन कर सकेंगे। आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना हो या आपके रिज़ल्ट हो, वो इसी आईडी से लॉगिन करके ही हो गए। तो इसलिए आपने इसको सेव करके रखना है। नेक्स्ट अगला स्टेप है, द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद पासवर्ड विल बी सेंट ऑन द रजिस्टर ईमेल एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, नोट डाउन द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस। तो जो ये यूनिक आपका यूज़र नेम आई होगा और पासवर्ड होगा, वो आपको ईमेल और जो आपने फ़ोन नंबर डाला है उस पर भी मैसेज आ जाता है, तो आपने ये इसको सेव करके रखना है। नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर दिस कंटिन्यू एंड फिल अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, स्टेप बी टू ई। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो कर देंगे बी टू ई को, फ्रॉम पॉइंट 6 सी अबव और लॉग आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन और लॉग इन अगेन विद यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, ऊपर दिखेगा आपको एक ऑप्शन लॉग आउट और लॉग इन का, तो वहाँ से आप उसे लॉग आउट भी कर सकते हैं और आप लॉग इन कर सकते हैं अपने जो आपको न्यू यूज़र आई और पासवर्ड मिला है उससे। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिलिंग अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिसीविंग द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन UGPG B.Ed MA एजुकेशन ऑन द होम पेज एंड क्लिक हेयर टू स्टूडेंट लॉगिन। तो जो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट लॉगिन, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप उसको डाल देंगे तो आप वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। नेक्स्ट है 13वां स्टेप है, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन डिफरेंट सेक्शन लाइक एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट। ये इसी की बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट डिटेल की। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो कर देने हैं। जैसे ही आप इसको फॉलो कर देते हैं, फिल एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल एंड अपलोडेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने को आएंगे वो आपने अपलोड कर देने हैं। फोटो एंड सिग्नेचर आपने अपलोड कर देने हैं। तो नेक्स्ट जो है, टू सेव द डाटा प्लीज़ क्लिक टू कंटिन्यू एंड सेव। जैसे ही जो भी पेज आपके पास खुलेगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन डलेगी, उसके बाद जो एंड में कंटिन्यू एंड सेव का बटन होगा वो आपने ज़रूर प्रेस करना है, तभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव होगी और जो आपका फॉर्म है वो आगे प्रोसेस करेगा। लास्ट स्टेप इसका, स्टेप द मेकिंग एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, यू कैन पे द फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड। तो जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आप पेमेंट वाले स्टेप पे पहुँचेंगे, तो पेमेंट आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इफ़ यू सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट मोड क्लिक ऑन मेक पेमेंट, वहाँ पे मेक पेमेंट की ऑप्शन आएगी, तो आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन सेलेक्ट योर पेमेंट गेटवे, आपने इस पर कर देना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाना है आपने। उसके बाद फिर आपको चूज़ अमंग द गिवन ऑप्शन, आपको ऑप्शन आ जाएगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और काइंडली चेक द अवेलेबल बैंक एंड कार्ड टाइप। तो आपने यहाँ पे अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप एटीएम से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। और इसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, फिल द रिक्वायर कार्ड डिटेल केयरफुली एंड डू नॉट प्रेस रिफ्रेश एंड बैक बटन वाइल मेकिंग द पेमेंट। तो जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल डाल देंगे और उसमें जो भी पूछा जाता है सब कुछ वो फिलअप कर देंगे, तो उसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपने
बैक नहीं करना है, ना ही आपने रिफ़्रेश करना है। उससे क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो फ़ेल होने के चांस रहते हैं। आपने 2-3 सेकंड का वेट करना है और आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएँगी। जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएँगी, यू विल रिसीव अ मैसेज with all the detail below the message. There is a button, click here to go to a final submission page. Click on the button, you will be redirected to finally submit the application. तो आप जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपकी, तो आपका वहाँ पे बैक का ऑप्शन आएगा, एक उसमें लिखा होगा कि क्लिक ऑन द बटन। तो आप सीधे फाइनली जो सबमिट होगा उस पर पहुँच जाएंगे। उससे पहले क्लिक ऑन द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन टू गेट द फॉर्म फाइनली सबमिट। तो जो आपने अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए वहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले एक नोट है, नोट आपने ध्यान रखना है। नोट क्या है कि नोट ये है कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल द फील्ड आर filled in correctly in the confirmation screen before clicking the submit बटन। तो जो आपने उससे पहले एक बार फिर से वो कर लेना है कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही है या गलत है। तो अगर वो सही है उसके बाद ही आपने सबमिट करना है, क्योंकि जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, ये स्टेप्स थे जिसको फॉलो करके आप इजीली जो है MA BA या BEd जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं इजीली। यहाँ तक आप जैसे ही पहुँचना हो आप HP इकडोल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी इकडोल पोस्ट ग्रेजुएट HPU एडमिशन की। तो आपने इसी पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो आपके सामने ये देखिए 3 ऑप्शंस आ जाती है। अगर आप UG BA करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप MA करना चाहते हैं तो इस पर करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आप इस पर करना मतलब अगर आप इकडोल से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जो BEd है, BEd का इसमें कई बार आपको इसमें भी देखने को मिलेगा BEd की ऑप्शन, और कई बार इसमें भी देखने को मिल सकती है। तो आपने देखना है जहाँ पे BEd, अगर आप BEd करना चाहते हैं जहाँ पे आपको BEd की ऑप्शन मिल जाएगी इन तीनों में से, आपने वहीं पे अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। तो ये देखिए आप इस तरह से अंडर ग्रेजुएट में आप अभी BCom और BA के ऑप्शन 2 ऑप्शन आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे BEd का भी यहीं पे ऑप्शन आए, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको इसी में ही BEd का ऑप्शन देखने को मिला था। तो ये जो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड की बात कर रहा था, यहाँ देख सकते हैं आप क्लिक हियर फॉर स्टूडेंट लॉगिन। तो अगर जब आपका जो यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाता है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है इस पर। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप क्वेरी को हमारे टेलीग्राम मैंने लिंक दिया है, आप उस पर भी मुझे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।